उगा हो सूरज देवा भेल भीन सरवा अर्घ के रे बेरवानु हो। जी हाँ, ऐसे ही पारंपरिक लोकगीतों के साथ शुरू हो चुका है हमारा, आपका और हम सब का आस्था का महापर्व छठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पवित्र त्यौहार है, जिसे 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। यह पर्व खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और नेपाल के कुछ बड़े हिस्सों में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी, डाला छठ और डाला पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पहला दिन नहाय खाए का होता है, जो 25 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से ही होती है। इस दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करते हैं और शुद्ध सरल भोजन ग्रहण करते हैं। आज हम लोग फास्टिंग से नहाने आए हैं, गंगा नहाने। और कल हम लोग का नहाए खाए दूसरा दिन कद्दू चावल जो बनता है वो हम लोग कल पूजा करके खाएंगे। इसके बाद अगला दिन होता है 26 अक्टूबर यानी रविवार, और इस दिन मनाया जाता है खरना पूजा। इस दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के बाद छठी मैया को प्रसाद चढ़ाकर अपना उपवास तोड़ते हैं। परसों हमारा लोग का दिन से शाम तक फास्टिंग रहेगा। रात में हम लोग का खीर और पूरी से पूजा करने के बाद खाना प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस बार फिर कुछ नहीं 2 दिन तक फिर कुछ नहीं। निर्जला व्रत परसों रात से फिर होगा हम लोग का। अच्छा, लेकिन इसके बाद फिर उसी समय से फिर अगली पूजा शुरू हो जाती है, यानी तीसरा दिन जो होता है वो सांझ अर्घ का होता है, जो 27 अक्टूबर यानी सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन व्रती शाम को नदी या तालाब के किनारे जाकर अस्त होते हुए सूर्य को जल अर्घ देते हैं, और इस दिन उस दिन सूर्यास्त का समय लगभग 5:40 बजे है और 5:40 में वो अस्त होना है। और उस दिन रात में व्रती जो होते हैं वह छठ की पूजा की कथा सुनते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। फिर अगले दिन सुबह में हाँ, अच्छा, सुबह के बाद हम लोग अर्घ देने पारण करेंगे आप। हाँ, अर्घ देने के बाद पारण होगा हम लोग का। वही तो। फिर अगला दिन हो जाता है यानी चौथा दिन उषा अर्घ, यानी कि मंगलवार 28 अक्टूबर को। उस दिन अंतिम दिन होता है आस्था का महापर्व जो छठ है, वो अंतिम दिन होता है, जिस दिन उगते हुए सूर्य को दूध से अर्घ दिया जाता है। और इसके बाद जो व्रती हैं वो अपना निर्जला उपवास तोड़ते हैं और इस महापर्व का समापन होता है। फिलहाल मेरी मौजूदगी जेपी सेतु घाट पर है, और यहाँ पे जो व्यवसाय की जा रही हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पटना जिला प्रशासन ने कुछ घाटों को चिन्हित किया है जिसे खतरनाक घोषित किया गया है। उनमें पहलवान घाट, बांस घाट, राजापुर पुल घाट, कटाही घाट, बुद्धा घाट और नया पंचमुखी चौराहा घाट, ये सारे जो घाट हैं इनको खतरनाक घाट घोषित किया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि जन सुरक्षा को देखते हुए इन घाटों की ओर श्रद्धालुओं, छठ व्रतियों एवं आमजन को जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पे फिलहाल मेरी मौजूदगी है, देखिए किस तरह की तैयारी यहाँ पे की गई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने कुछ घाटों को अनुपयुक्त घाट के रूप में घोषित किया है, जिसमें TN बनर्जी घाट, मिश्री घाट, जजेज घाट, अदालत घाट और गुलाबी घाट, इन सारे घाटों को कहा गया है कि यह अनुपयुक्त घाट हैं। और फिलहाल अभी जेपी सेतु घाट यहाँ पे है मेरी मौजूदगी, और यहाँ पे लोग श्रद्धालु आएंगे और यहाँ से अर्घ देंगे। हालांकि अभी देखिए बिल्कुल खाली सा है, लेकिन जब सांझ अर्घ के समय जब आप आइएगा तो यहाँ तक आपकी गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी। इसके लिए भी जगह बनाए गए हैं। आपको बहुत पीछे, यानी जो आप देख रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर पीछे आपको गाड़ी वहीं पे आपको लगानी पड़ेगी, और आप घाट तक गाड़ी से नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से ये सारी बातें यहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई है। आस्था का जो महापर्व छठ है, यह न सिर्फ उगते सूरज को बल्कि डूबते सूरज की भी पूजा अर्चना की जाती है। यह हमें इस बात की सीख देती है कि किसी भी इंसान को विपरीत परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। दिल में हिम्मत, मन में भरोसा और दिमाग से दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, तभी हम अपने सार्थक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इसकी यही पहचान है कि छठ में यही वजह है कि यह
इसमें दोनों उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की जो पूजा होती है, यह एक संदेश देती है हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए कि किसी भी कारण से इसमें किसी को परेशान, अगर ज़िंदगी से कुछ निराशा हो जाए या कहीं कुछ हार हो जाए तो उससे हार नहीं मानना चाहिए। और जिस तरह से चांद डूबते हुए सूर्य को यहाँ पे जिस तरह से प्रणाम करते हैं, उस पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसी यह इस बात का प्रतीक है कि लोग अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाएं और फिर अगली दिशा की ओर आगे बढ़ जाएं। दीवान। अच्छा, कहाँ पे हैं, रहती हैं? हम अभी यहाँ पटना ही है। चलिए, आप कब से छठ कर रही हैं? भैया हम लोग 9 साल हो गया व्रत करते हुए। 9 साल। हाँ, इस सब व्रत हम लोग बहुत महान व्रत है इस सब। यानी शादी 9 साल से पहले, मतलब और पहले हाँ, इस साल 10वां साल होगा हम लोग का। यानी कि शादी का नहीं, व्रत का। अच्छा, शादी के कितने साल हो गए? हमारी शादी के 27 साल हो गया। अच्छा, 27 साल। हाँ। तो फिर आपको जिम्मेदारी आपकी सास दे दी होंगी कि भाई आप व्रत। जी हाँ, हम लोग अच्छा, जिम्मेदारी दे दी या फिर आप खुद अपने मन से अपना खुशी से कर रहे हैं। हम लोग को यह ना, ये पर्व जब उठाते हैं एक बार तो पूरा जीवन हम लोग करते हैं। जब असमर्थ रहेंगे तो अपना बाल बच्चा को दे देंगे या किसी और पड़ोसी किसी से करा लेंगे, किसी से करा लेंगे। हाँ, लेकिन छोड़ना नहीं, गैपिंग नहीं होना। नहीं, गैपिंग नहीं हो सकता हम नहीं करें तो उस समय हम लोग निर्जला व्रत हम लोग उपास रह करके पूजा करेंगे और कर करके वो व्रत को टूटना नहीं है। हाँ, अगर मैया शक्ति दिया तो लगातार बूढ़ा उम्र तक भी हम लोग कर पाते हैं। कहते हैं बहुत ये इसका बहुत महत्व है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता का और इसमें पवित्रता जो है बहुत, हाँ, हर पल पल में किसी तरह की लापरवाही ना हो। एक बच्चा भी लापरवाही नहीं कर सकता। नहीं, तो क्या बहुत श्रद्धा पूर्वक से करना पड़ता है। हाँ, इसलिए हम लोग आज से नहीं 10 साल हमारे लोग का व्रत किया वो हो गया है। मेरा शादी आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? आपकी शुरुआत कैसे हुई? हम खुद से उठाए अपना व्रत। मेरी सास दोनों साथ ही उठाए। दोनों का 10वां साल हो रहा है। वाह, क्या बात है। देखिए, मेरी भतीजी है, पर दिल्ली से आई है व्रत मनाने के लिए। हम लोग दिल्ली से आए हैं अपना व्रत माँ के घर मनाने के लिए। अब बहुत ही ट्रेन और भीड़ में, लेकिन आना है हम लोग को हर साल इसी तरह से। प्रत्येक साल आप आती हैं? प्रत्येक साल में आती हूँ। किस ट्रेन से आप आई हैं? दिल्ली, नोएडा। किस ट्रेन से आप आई? मैं वंदे भारत से आई हूँ। बहुत ही अच्छा ट्रेन है, उनका सुविधा लेकर के मैं आई हूँ। टिकट आराम से मिल गया? बहुत आराम से मिल गया। कब रिजर्वेशन कराई थी आप? मैं ये दिवाली के 10 दिन पहले ही करवा लिया था और उसमें मिल गया था, अवेलेबल था उस टाइम, तो मुझे मिल गया था। वंदे भारत जो स्पेशल चला की बात कर रही हैं? नहीं, मुझे मिल गया क्योंकि उसी समय स्टार्ट हुआ, दिवाली के कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ था। नहीं होता ना कि भाई वहाँ से आने। लेकिन मैंने राजधानी में पहले कराया, 1 महीना पहले कराया, लेकिन उसमें अभी भी बहुत वेटिंग चल रहा था। तो तत्काल मैंने देखा कि वंदे भारत में मुझे टिकट अवेलेबल दिखा, तो मैंने उसमें कंफर्म करवा छठी मैया की कृपा है, तभी तो मुझे आना था। इसलिए माँ ने कृपा किया कि मैं अपना माँ के घर छठ पूजा मनाने के लिए आ गई। कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही आनंद, मैं बता नहीं सकती। जब दिल्ली में होती हैं और जब छठ मैया का जब गीत बजता है तो कैसा लगता है? बहुत ही मन में ना लगता कि कब मैं अपने घर, अपने माँ के घर, अपने पटना बिहार में आऊँ और अपने इस पूजा पावन का सब उत्सव अच्छे दिल से मनाऊं और बहुत ही खुशहाल से। जब ये होता है तो लगता है कि अंदर से रोम रोम में लगता है कि माँ, छठ माँ का गीत जो है हमारे बदन में रंग गया। और हमारे माँ को ऐसा हुआ कि आप दिल्ली में आप हैं और नहीं आ पाई और वहाँ पे आप, मन तो ऐसा रोने लगता है ना कि रो रो के हम लोग ना बिता देते हैं कि इस बार तो हम नहीं जा पाए क्योंकि ट्रेन का टिकट जो नहीं सही से मिल पाते। लेकिन इस बार कृपा था हमारा माँ का कि मैं आ पाई इस बार छठ की पूजा के पावन अवसर पे। चलिए, आपको छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से जो एक अलग तरह की खुशी होती है। और ये तो खुद हमने भी यह महसूस किया है कि जब छठ के जब गीत बजने लगते हैं तो एक अंदर से एक अलग तरह की अनुभूति है। फिलहाल अभी जेपी सेतु घाट के पास मेरी मौजूदगी है और मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा घाट जो है वह जिला प्रशासन के द्वारा किस तरह से उसको किया गया है और कौन से घाट असुरक्षित हैं, किस घाट पे आने से जिला प्रशासन ने प्रतिबंधित किया है। हम वो सब भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल अब आप समझिए कि किस घाट पे आना है और किस घाट पे नहीं आना है, कौन सा घाट सुरक्षित नहीं है, हमें भी हम आपको बता रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।